नमस्कार दोस्तों, आज सिलोइज्म का पार्ट 8 लेकर आया हूँ मैं। जैसा मैं अभी तक पार्ट 7 तक मैंने बना दिया है और सभी के वीडियो को मैंने अपलोड भी करा है, आपने देखा भी होगा। और आज उसी क्रम में पार्ट 8 लेकर के आया हूँ और मैं एक एक जो इसका रूल है सबको बता रहा हूँ, इसके कॉन्सेप्ट के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने इसका नाम भी दिया है बेसिक टू एडवांस, तो उसी क्रम में मैं इसके बेसिक्स को भी बताता हूँ और धीरे धीरे करके मैं एडवांस लेवल तक भी लेकर के जाऊँगा और कोशिश भी कर रहा हूँ और आपको समझा भी रहा हूँ। तो आप इसका जितना भी वीडियो मैंने डाला है वो आप तो अगर आपने नहीं देखा है तो आप जा करके देख सकते हो। और जो आज मैं वीडियो बनाऊंगा पार्ट 8 वाला, तो उसके डिस्क्रिप्शन में मैं पीछे के जितना भी वीडियो मैंने बनाया है उस सभी का लिंक मैं उसमें मेंशन कर दूंगा, आप जाके वहाँ से देख सकते हो। तो आज जो खास करके सिलोइज्म में जो ये पार्ट 8 है, इसमें जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ, आप यहाँ देख रहे होगे इधर और या आइदर और केस के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत ज़्यादा इसमें गलती भी होता है। तो इसके बारे में मैं पूरी तरीके से बताऊंगा, सभी तरीके से, सभी एंगल से मैं इसमें डिस्कस करूंगा ताकि कहीं कोई डाउट का गुंजाइश ही ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, मैंने एक कथन लिया है और उस पर बेस्ड कंक्लूजन लिया है। मैं इसका वेन डायग्राम बनाऊंगा और एक एक करके चेक करेंगे और कहाँ कहाँ गलती हो सकता है और कहाँ कहाँ गलती हो जाता है उस पर भी बात करेंगे। तो पहले इसको समझते हैं। कथन जो दिया है, ऑल ए आर बी, सभी ए बी है, सम बी आर सी, कुछ बी सी है। कथन को लेकर के कोई डाउट नहीं रखना है, मैंने आपको बताया भी है। कथन को हमें सत्य ही मान के चलना है। किसी भी केस में हमें देखना है उस पे जो आधारित निष्कर्ष दिया है वो फॉलो कर रहा है नहीं कर रहा है, इस पे हमें देखना है। कथन की जहाँ तक बात है, जो प्रमाइस है, जो बेस सेंटेंस है, उस पर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो मैं सबसे पहले वेन डायग्राम बनाता हूँ। तो वेन डायग्राम जो होगा उसका किसी इस तरीके से बनेगा। ऑल ए आर बी कह रहा है तो सभी ए को हमें इनसाइड रखना है, उसको कवर कर देना है बी से। उसके बाद सम बी आर सी है तो सी का सम पार्ट जो है वो बी के साथ हमें दिखाना है। ठीक है, अब हम समझने की कोशिश करते हैं। ये इसका वेन डायग्राम है, ये दिए हुए स्टेटमेंट का। कंक्लूजन को पहले देखते हैं हम इस पे चेक करके कि फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा है। और ये जो कंक्लूजन दिया हुआ है, ये ध्यान रखना है आपको, ये सर्टेन दिया हुआ है, इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी नहीं पूछा गया है। ये सर्टेनली आपसे पूछा गया है कि ये सही है तो बताओ या गलत है तो बताओ। तो निष्कर्ष है सम सी आर ए, कुछ सी ए है। देखो यहां से अगर हम देखें तो कुछ सी ए के बारे में कह रहा है, तो हम सर्टेनली नहीं बता पाएंगे कि सी ए है या नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो ये बी से सम पार्ट कनेक्टेड है, इसका कुछ बी का भाग है और सारा ए बी के अंदर है, ठीक है। लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि सी ए का भाग है या ए के साथ है या नहीं है, ये हम निश्चित तौर पे नहीं बता पाएंगे। तो इस केस में हम इसको क्या करते हैं, इसको हम रॉन्ग मान के चलते हैं, ठीक है ना, ये गलत है, इसको सही नहीं करेंगे। सेकंड, दूसरा कंक्लूजन है नो सी इज ए, कोई सी ए नहीं है। तो अभी आप सोचो कि अब यहां बोला जा रहा है कोई सी ए नहीं है, भाई बी से तो सी कनेक्टेड है लेकिन ए से है या नहीं है, डाउटफुल केस है। और डाउटफुल केस का हम सही आंसर नहीं बता पाते हैं, तो ये वाला भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि ये दोनों जो निष्कर्ष दिया हुआ है अपनी अपनी जगह पे रॉन्ग हो रहा है। क्यों? अच्छा, रॉन्ग इस वजह से नहीं हो रहा है कि हम इसके बारे में जानते हैं, रॉन्ग इसलिए हो रहा है कि ये फिर डाउटफुल है, हम इसके बारे में सर्टेनली कुछ नहीं कह सकते हैं, इसीलिए ये वाली बात गलत है। अगर संभावना के तौर पे पूछा होता कि कुछ सी के ए होने की संभावना है तब तो सही होता, लेकिन संभावना नहीं, ये आपसे सर्टेन पूछ रहा है, तो दोनों ही अपनी अपनी जगह गलत है। ठीक है, तो देखो ये दोनों गलत हो गया। अब यहाँ पे क्या होता है कि ज्यादातर जो बच्चे होते हैं या जो भी एस्पिरेंट है वो इसका आंसर कर देता है ना तो पहला ना ही दूसरा, नीदर फर्स्ट नॉर कंक्लूजन सेकंड। तो यहाँ पे वो गलत हो जाएगा। अगर आप इसका आंसर नीदर नॉर में कर दोगे तो आपका जो आंसर है वो गलत हो जाएगा। अब बताता हूं क्या इसमें क्यों गलत होगा। देखो सबसे पहली बात कि दोनों में जो दिया हुआ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट है सेम है, ठीक है। सम सी आर ए, यहां भी सी ए है, यहां भी सी ए है, ठीक है। और
आप ये सोच के देखो कि कंपैरिजन किससे कर रहा है, बार बार सी का ए के साथ कर रहा है। तो सोचो एक ऐसा कंपैरिजन हो रहा है जिसमें मैं कह रहा हूं कि कुछ सी ए है और फिर आपने बोला कि नहीं ये बात गलत है, ये मैं सर्टेनली नहीं कहूंगा कि कुछ सी ए है। फिर मैं दोबारा बोला चलो ठीक है, जब कुछ सी ए नहीं है तो कोई सी ए नहीं है। फिर आप कह रहे हो कि नहीं 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 ये भी मुझे नहीं पता है कि कोई सी ए है या नहीं है। तो फिर फाइनली आप कोई ना कोई तो आंसर करोगे मुझे। तो उस केस में क्या होगा, आप मुझे बताओगे कि देखो बी से सी कनेक्टेड तो है लेकिन मुझे नहीं पता है कि कुछ सी ए है या नहीं है। तो आपका आंसर होगा कि या तो ये इसका पार्ट कुछ होगा या हो सकता है कोई पार्ट इसका ना हो। तो इस केस को लेकर के आप क्या करोगे, इसका आंसर इधर और के फॉर्म में करोगे। ठीक है, तो इस केस में इसका जो आंसर होगा इधर और होगा या आइदर और होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि आपको पता नहीं है दोनों, और ये तभी होगा जब दोनों एलिमेंट सेम होगा। देखो यहां भी सी है, ए है, यहां भी सी है और ए है। ध्यान रखना मैं अल्फाबेटिकल लेटर लेके चल रहा हूं, लेकिन आपको जो स्टेटमेंट कंक्लूजन मिलेगा वहां कैट, मैट, रैट कुछ भी मिल सकता है। ठीक है, तो मैं अपनी सुविधा के लिए और आपको समझाने के लिए अल्फाबेट का लेटर लेकर के चलता हूं। तो देखो इसका रूल क्या क्या कहता है, तो मैं इसके रूल की भी बात कर देता हूं। ये जो मैंने आपको समझाया था ये मैं लॉजिक के बेसिस पे आपको समझाने की कोशिश किया था। अब मैं इसका रूल देखो बताता हूं। सबसे पहला रूल तो ये कहता है कि कंक्लूजन में दिया गया जो एलिमेंट है वो दोनों सेम होना चाहिए। ठीक है, बोथ एलिमेंट आर सेम, बोथ एलिमेंट्स आर सेम। ठीक है, तो किस में सेम होना चाहिए, दोनों ही कंक्लूजन में दोनों एलिमेंट जो दिया हुआ है वो सेम होना चाहिए। लाइक यहाँ सी ए है तो यहाँ भी सी ए है। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्या कहता है, सेकंड वाला जो रूल है वो ये कहता है कि बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग। जो उसमें ये दोनों एलिमेंट सेम है उसका दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग हो जाना चाहिए। तो मतलब बोथ कंक्लूजन्स आर रॉन्ग, दोनों ही कंक्लूजन रॉन्ग होना चाहिए टू द गिवन स्टेटमेंट, जो दिया हुआ स्टेटमेंट है उस पे दोनों ही कंक्लूजन क्या होना चाहिए, रॉन्ग होना चाहिए। सेकेंड रूल है। थर्ड रूल क्या कहता है, तो देखो थर्ड रूल कहता है ये कि देखो इसमें एक तो आपका इसमें क्या होता है ना, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री होता है, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री, जिसको मैं अभी समझा रहा हूं, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, अब ये क्या होता है, देखो इसका मतलब ये जो पेयर में आ रहा है ना, दोनों जो पेयर में आ रहा है, अगर सम है तो उसके साथ जो है नो आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर ऑल है तो उसके साथ जो है सम नॉट होगा। ठीक है, ऑल होगा तो सम नॉट होगा। ठीक है, और सम के साथ सम नॉट भी हो सकता है। ठीक है, सम के साथ भी सम नॉट भी हो सकता है, ये बात का भी आप ध्यान रखना। ठीक है, तो एक चीज इसमें क्या मैंने बताया, वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, सम के साथ नो होना चाहिए, ऑल के साथ सम नॉट होना चाहिए। जैसे यहां देखो सम है और नो है। ठीक है ना, इस तरीके से। और ऐसा भी समझ सकते हो आप, चौथा रूल क्या कहता है, तो चौथा रूल ये कहता है कि आपका एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, मतलब ऐसा लिख दूं मैं इसका, फर्स्ट कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए एंड सेकंड नेगेटिव होना चाहिए, और वाइसे वर्सा का मतलब हो गया जो मैंने कहा है इसका ऑपोजिट भी होगा तो चलेगा। ठीक है ना, मतलब एक कंक्लूजन पॉजिटिव होना चाहिए, जैसे कि देखो ये पॉजिटिव है और ये वाला क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो हो सकता है पहला वाला नेगेटिव दे दिया, पहला नो का फॉर्म में दे दिया, दूसरा पॉजिटिव के फॉर्म में दे दिया, सम के फॉर्म में दे दिया। ठीक है, तो इसमें देखो क्या क्या मैंने बताया, 4 रूल होना चाहिए इधर और में। क्या, पहला तो बोथ एलिमेंट्स आर सेम, दोनों ही एलिमेंट सेम होना चाहिए दोनों कंक्लूजन का। उसका पोजीशन मैटर नहीं करता है, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सेम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोनों ही कंक्लूजन जो है वो दिए हुए स्टेटमेंट पे इंडिविजुअली गलत हो जाना चाहिए। उसके बाद वैलिड कॉम्प्लीमेंट्री, मतलब कहने का मतलब सम के साथ नो आएगा, ऑल के साथ सम नॉट आ जाएगा, सम के साथ सम नॉट आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, या फिर पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव हो जाना चाहिए। तो ये इधर और अप्लाई होगा। यहाँ पे ध्यान रखना, नीदर नॉर अगर करोगे तो गलत हो जाएगा। दूसरा, अगर आप रूल को थोड़ा साइड कर लो सॉरी,
अगर आप रूल को थोड़ा साइड कर लो तो लॉजिकली मैंने भी आपको बताया समझने कैसे समझ सकते हैं। तो देखो सी बी से कनेक्टेड है लेकिन मुझे ए के बारे में पूछ रहा है लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी के तौर पे दोनों बात या तो सी और ए से कंपेयर कर रहा है या तो कुछ सी ए का पार्ट होगा या कोई नहीं होगा। तो इस तरीके से भी हम लोग देख के समझ सकते हैं इस बात को। बाकी रूल का मैंने यहाँ पे डिस्कशन आपको करके दे दिया है और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आएगा, बेहतर तरीके से समझ में आएगा। और अगला जो मैं वीडियो लेके आऊंगा और भी जो इसमें इंपॉर्टेंट बातें होगा वो सारा डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग क्वेश्चन भी करेंगे। काफ़ी लंबा होने वाला है क्योंकि मैं इस पर्पस के लिए बना ही नहीं रहा हूं कि आपको थोड़ी सी बातें समझा के निकल जाओ। मैं चाहता हूं कि आप इसको देखो तो एक एक चीज एक एक बात इसमें से आपको समझ में आ जाए ताकि कहीं कोई डाउट का गुंजाइश ही ना हो। धन्यवाद।